नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। साथ संगत जी, आज हम बात करेंगे नामदान के बारे में। नामदान जो कि एक अनमोल धन है जिसकी कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। आज हम सबको बड़े ही ऊंचे भाग्य से उस मालिक ने अपार दया करके हमें उस धन की बख्शिश कर दी, लेकिन आज हम उस चीज़ का बिल्कुल भी महत्व नहीं समझते, या यूँ कह लो कि हम उस चीज़ की बिल्कुल भी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। उस मालिक ने तो हमें अपना जानकर, उसकी रूह है यह जानकर उस अमूल्य धन को हमें दे दिया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उसको वक्त ही नहीं दे रहे, उसका महत्व ही नहीं समझ रहे। याद करिए, जब हमें उस मालिक के इस अनमोल धन की ज़रूरत थी तब हम कितना तड़पते थे, कितना रोते थे, कितना प्रयास किया, कितनी उम्मीदें थी कि बस वो मालिक एक बार इस सेवा की बख्शिश कर दे। उसके बाद तो हम नित्य-नेम से हर रोज़ वह सेवा पे बैठेंगे और सेवा करेंगे। बड़ी ही इच्छा थी, बड़ी ही तड़प थी, और होनी भी चाहिए। हमने देखा है कि ये आंखें उस टाइम भी रोई थी जब हमें यह सेवा की बख्शिश नहीं हुई थी। ये आंखें उस टाइम भी रोई थी कि जब हमें वहाँ से हमारे कर्मों के द्वारा बख्शिश नहीं की गई थी, और ये आंखें आज भी रो रही है जबकि हमें उस सेवा की बख्शिश हो गई। फ़र्क इतना है कि आंखें उस टाइम तड़प थी इन आँखों में, उम्मीद थी इन आँखों में, इसलिए उस मालिक ने बड़े ही प्रेम से हमें वह सेवा बख्शी थी। लेकिन आज रो रहे हम अपने कर्मों के कारण, क्योंकि उस मालिक ने तो वह अमूल्य धन हमें कौड़ियों के दाम में दे दिया। वहाँ तो अनमोल था जिसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन हमने उसे किस कदर बना दिया है। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम उसे अपना समय दे सके। एक बार ध्यान रखिए, ज़िंदगी में जो भी रिश्ते हैं, जो भी काम हैं, जो भी धन दौलत है, जो भी मकान है, गाड़ी है, यह सब के लिए आपके पास वक्त रहता है और हम उसमें वक्त भी देते हैं और देना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बार याद करिए, इस दुनिया से जब हम चले जाएंगे तो हमारे साथ क्या ये सब कुछ जाएगा? आप जी के मन में विचार आएगा, नहीं जी। तो फिर जो जाना है साथ, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी कुछ तैयारी है? अब आप जी देखिएगा कि जब हमें वह मालिक उस सेवा की बख्शिश करता है जो कि हमें उस कुल मालिक से मिला देती है और इस आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देती है, लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं? उस मालिक के द्वारा दी गई उस सेवा को लेकर सिर्फ रख लेते हैं और उसका अभ्यास ही नहीं करते। अब मुझे आप बताइएगा कि आपको कहीं जाना है, दिल्ली, मुंबई, विदेश, आप जी ने वहाँ की टिकट लेकर रख ली है, या तो बस की या ट्रेन की। अब आप जी टिकट लेकर अपनी जेब में रख लीजिएगा और उस गाड़ी में मत बैठिएगा। क्या आप वहाँ पहुँच जाओगे? आप जी कहेंगे नहीं। ठीक इसी तरह नामदान है। अब हमने सिर्फ लेकर रख लिया है। अब लेकर रखने से क्या हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं? नहीं। जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम उस मालिक को नहीं जान सकते। आप जी के चरणों में एक विनती है जी, अभी हम किस उम्र के पड़ाव में हैं, चाहे हम 20 साल हैं, 25 साल है, 30 है, 45 से 50 से, आप जी के मन में यह विचार रहेगा कि अब हमसे भजन सिमरन नहीं होता, ज़्यादा उम्र हो गई है। और कम उम्र वालों के मन में विचार रहता है, अभी तो उम्र ही क्या है, कर लेंगे। तो यहाँ जिंदगी का बड़ा ही एक निराला ढंग है। जिनकी कम उम्र रहती है उनको तो वो इस बहाने से टाल देती है कि अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी मत कर। और जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था ज़्यादा हो जाती है, उनके मन में यह विचार डाल देती है कि अब तुमसे नहीं बनेगा। तो देखिए, यहाँ सब उस काल की चाल होती है जो हमें उस मालिक से मिलने से रोकता है। तो आप जी के चरणों में विनती है जी कि आप जी अपनी इस ज़िंदगी में
अगर आप उम्र अच्छी है, जवान है, तो खूब भजन बंदगी कीजिए। इस जवानी का खूब लाभ उठाइए जी। क्यों? क्योंकि जवानी के बाद जो बुढ़ापा आएगा उसमें हम यह कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम जवान रहते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। ठीक इसी प्रकार से अगर हम जवानी में भजन बंदगी कर लेंगे, उस मालिक की सेवा कर लेंगे, तो आपको बुजुर्ग अवस्था में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसलिए आप जी बिल्कुल नित्यनेम से भजन सिमरन जरूर करें जी, और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। क्योंकि यह बड़े भाग्य वाले होते हैं जिन्हें वह मालिक नामदान की सेवा का बख्शित करता है। हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमें उस मालिक की सेवा मिली हुई है। अब हमारे मन में विचार आएगा कि हमने 30 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 15 साल से नामदान ले रखे हैं, लेकिन हमारे मन में ना तो कभी उस मालिक का विचार आता है, ना सूरत आती है, ना प्रकाश आता है, ना धुन सुनाई देती है। ना जाने क्यों हमारे अंदर ऐसा है। तो देखिए, यह एक दिन का काम नहीं है। आप चाहे 50 साल से नामदान ले रखे हो, लेकिन अगर हमने उस मालिक के लिए नित्य नेम से, विश्वास से, प्रेम से अगर भजन बंदगी ही नहीं की, तो यहाँ अवस्था हम प्राप्त नहीं कर सकते। यह कोई 50 साल का काम नहीं। यहाँ तो अगर 1 मिनट भी आपने सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास से, एक रई के दाने के बराबर विश्वास से भी अगर उसके नाम के लिए बैठ गए, तो आप 1 मिनट में भी उसकी सूरत, उसकी धुन, उसका प्रकाश सुन व देख व सकते हैं जी। लेकिन बात आती है विश्वास से। हमारे अंदर वह प्रेम व विश्वास है ही नहीं। हम सिर्फ उसको एक बोझ समझकर करते हैं। तो आप जी के चरणों में विनती है जी कि यहाँ बोझ नहीं है, यहाँ तो हमारी मुक्ति का साधन है। उस मालिक से मिलने का एक जरिया है, एक द्वार है, जिसके द्वारा हम उस परमपिता परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं और इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। अब हमारे मन में हमेशा एक ही ख्याल रहता है कि हमारी तो बहुत उम्र हो गई है, अब हम भजन बंदगी क्या करें। और जो व्यक्ति को नामदान मिले बहुत दिन हो गए, वह सोचते हैं कि अब तक हुआ नहीं, अब कैसे होगा। तो देखिएगा, एक हिंदी में मुहावरा है कि जब जागो तब सवेरा। आप अभी से अपने आप को भजन बंदगी में लगा दीजिए। देखिएगा, आप बहुत जल्दी उस मालिक से अपने आप को मिलाप कर पाओगे और उस धुन को, उस प्रकाश को सुन पाओगे। बस एक ही काम है, वो विश्वास, वो दया, वो प्रेम, वो परमपिता परमात्मा की दया। और यहाँ सब आएगी कहाँ से? वो आएगी, आप भजन बंदगी कीजिए, उस मालिक की सेवा में जाइए, सत्संग सुनिए। आप जी सत्संग के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते, ना ही सेवा के लिए वक्त निकाल पाते। आप जी सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे, बंदगी करेंगे, सेवा करेंगे, और मालिक जरूर बख्शिश करेगा। और वह अपने प्यारों पे हमेशा दया मेहर बनाए रखता है। वह मालिक नहीं भूला, भूले हम हैं। हम उस मालिक को याद नहीं करते, हम उसको भूले बैठे हैं और हम कहते हैं वो मालिक हमें भूल गया, हम पे दया नहीं करता। ऐसा नहीं है। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ 10 कदम हमारे करीब आता है। लेकिन याद रखें, एक बार विचार कीजिए, हमने जब से उस मालिक की सेवा ली है, तब से हमने क्या कुछ भजन बंदगी पूरे नित्यनेम से की है? क्या कोई ऐसा दिन गया है कि हमने उस भजन बंदगी को नहीं छोड़ा? आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि हमने तो उस मालिक से जो वादा किया था वो पूरा किया ही नहीं। आज 50 साल से हम उस मालिक के दरबार में जाते हैं, भजन बंदगी करते हैं, लेकिन क्या वो विश्वास, वो आस्था से की? हमेशा हमारे मन में इच्छाएं लेकर हम बैठ जाते हैं कि ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो मैं भजन बंदगी करूँगा, ये हो जाएगा तो मैं सुमिरन करूँगा, ये हो जाएगा तो वो करूँगा। लेकिन ध्यान रखें, वह मालिक या दुनिया के संसाधन या सुख सुविधा, रिश्ते नाते, बच्चे देने लिए नहीं आता। वहाँ आता है हमें इस माया जाल से, इस 84 के योगी से मुक्त करने। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप उस कुल मालिक को ही पालोगे तो दुनिया की तो सभी चीज़ें अपने आप मिल जाएगी। अंत में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके चरणों में कुछ विनती करते हैं कि आप नित्य नेम से अमृत वेले उठकर भजन बंदगी जरूर करें जी, और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें। ध्यान रखें, वहाँ मालिक अमृत वेले स्वयं हमें बहुत खुशी देने आता है, लेकिन हम सोए रहते हैं, कभी वहाँ लेने के लिए उठते ही नहीं हैं। और वह मालिक
चला जाता है। यह देखकर कि मेरे बच्चे तो सो रहे, इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सुमिरन जरूर करें जी, और मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।